सियोन चर्च मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चर्च में आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए पते पर आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यदि आप हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर मुझे अपने भवन में लेकर आए। पिछले संडे में नहीं थी। शायद बच्चे सोचते होंगे दीदी न्यूजीलैंड पहुंच गई। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को पता होगा 2.5 साल पहले मैंने कुछ अपना नुस्खा अपनाया था पित्ते की पथरी निकालने का, और 2.5 साल तक अच्छे रहे, हैप्पी रहे। हालेलुया। पर एक समय ऐसा था कि प्रभु ने खुद मेरा ऑपरेशन करके मुझे पथरी से आजाद किया। हालेलुया। और बड़े ही मीठी बोली देके मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया कि नहीं बस थोड़ा सा देखना है। तो खुदावन का धन्यवाद। सारी युक्तियां, सारी योजनाएं जो होती हैं सर्वशक्तिमान की, वो हमारी कुशल की होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये समय था कि परमेश्वर हमें स्वतंत्रता से आजाद कर, स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ हमसे अपनी महिमा ले। इसलिए परमेश्वर ने अपने बच्चों का इलाज करके चंगा किया। हालेलुया। मैं जब यूं समझो कि कसाईयों के यहाँ फर्स्ट बार पड़ गई, हालेलुया, पर वो मेरे लिए शिफा का, आजादी का कारण हुआ। और मैं गवाही बताना चाहती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल से आई, आकर घर में सो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, प्रेयर करके सो गई और आत्मा में प्रेयर करती रही। प्रेयर करते समय मैं क्या देख रही हूँ, एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ किसी जगह और 4 कलीसिया के भाई मेरे संग है। टेंट लगा हुआ बहुत एक बड़ा और बहुत बड़ा काउंटर है, बहुत बड़ा काउंटर है। और उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ गले से लेकर पांव तक के वस्त्र पहने हैं। उनमें 2 लेडीज भी मैं देख रही हूँ, वो भी पूरी ढकी हुई हैं और उनका पूरा बस इतना फेस दिखाई दे रहा है और बाकी वो पूरी ढकी हुई हैं। और वहाँ पे ऐसे ऊपर लिखा हुआ, जो बैनर लगा हुआ है, उस बैनर पे लिखा हुआ है टेस्टमनी, टेस्टमनी। और अपनी अपनी गवाहियां लोग लेकर आ रहे थे। ऐसे भीड़ आ रही है, लाइन की तरह आ रही है और यहाँ पे आकर काउंटर के यहाँ पे खड़ी हो रही है और सबको एक रजिस्टर वो दिया जा रहा है, क्या कहते हैं, जैसे आप पेपर देते हैं बच्चे, गत्ता, जिसपे हम लोग एग्जाम देते हैं। तो उस पे मुझे एक ऐसी फाइल सी दी गई और मैंने भी पकड़ी और मैं जैसे 4 भाई कलीसिया के दिखाई दे रहे मुझे, और मैं आगे आगे आ गई और ये हंस रहे हैं कि दीदी तुसी लाइन से लग गए। मैं कहा फिक्र मत करो, मैं लाइन में नहीं हूँ, मुझसे लाइन शुरू है। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी बात नहीं है। तो फिर भी उन्होंने जब मुझे पकड़ाया और मैंने उस पर अपनी टेस्टमनी लिखनी शुरू कर दी कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पापों से मुक्त किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। इतनी देर में पास से खड़े होकर किसी ने बोला, हाँ जी आपका हो गया। मैंने कहा हाँ जी हो गया, मैं ऐसे देख रही हूँ। और मैंने कहा हो गया। तो उन्होंने बोला क्या है। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पित्ते का ऑपरेशन करके मुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा। तो जब मैं प्रेयर करके उठ गई, दर्शन से बाहर उठी और सुबह 4:30 बजे का टाइम था, तो मुझे समझ आ गई ये वो नियुक्त समय था। प्रभु को मेरी चिंता थी और उसने मेरा ऑपरेशन किया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर हमारा है जो दया का सागर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमें भूलता नहीं, हमें छोड़ता नहीं, हर पल हमारे संग रहता है। दिलेरी रखो, ईमान की मजबूती, विश्वास की मजबूती रखो, तो प्रभु आपसे दूर नहीं। क्या और कब
किस समय हमारे जीवन में परमेश्वर ने कार्य करने वो जानता है, क्योंकि हम उसके अनमोल हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके अनमोल बेटे बेटियां हैं। हमें छोड़ेंगे नहीं प्रभु। उसके लिए हमें दिखावे की भक्ति की जरूरत नहीं है, दिखावे के प्रेम की जरूरत नहीं है। हमारा प्रेम, हमारा संबंध परमेश्वर के संग कैसा है, हमें यह देखना है। हालेलुया। हम एक दूसरे को दिखा सकते हैं प्रेम कि मैं तुझसे ज्यादा प्रेम करता हूं, मैं तुझसे ज्यादा नहीं। अगर आप हृदय से कर रहे हैं तो वो दर्शाने की जरूरत नहीं, वो अंदर से महसूस होता है। इसी तरीके से परमेश्वर भी हमसे हृदय से प्रेम करते हैं, और वो सच्चे परमेश्वर है, वफादार परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। वो हमसे भी वफादारियां और हमसे भी मोहब्बत चाहते हैं। हालेलुया। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? वो तो दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्रोध में धीमा और दया में महान है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रोध में धीमा है और दया में महान है। हालेलुया। दोस्त हो तो छोड़ जाएंगे, माता पिता हो तो भूल जाएंगे, दुनिया हो तो वो भी भूल जाएगी, पर वो प्रेमी पिता हमारे संग संग चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो हर पल की हमारी खबर रखते हैं, हर पल हमारे संग रहते हैं। अच्छी बात है, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो चिंता करके प्रार्थनाएं करते हैं। तो सभी बच्चों ने बहुत प्रयत्न किया है कि परमेश्वर सिस्टर को जल्दी ठीक कर दो, परमेश्वर अपनी बेटी के अंग हो। तो वो जब कुछ बच्चे हृदय वेदना से प्रार्थना कर रहे थे तो वो भी मुझे सुनाई और मन में महसूस होती थी। हालेलुया। बताने की जरूरत नहीं कौन कर रहा था कौन नहीं, लेकिन अंदर से जब हमारे अंदर रूहे पाक रहता है वो ये हमें दर्शाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो दया का महान है, क्या कहता है इतिहास, दूसरा इतिहास 16:9, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पे इसलिए फिरती रहती है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं एग्री नहीं थी ऑपरेशन के लिए, बच्चे जबरदस्ती और बड़े प्यार से ले गए। तो आप समझेंगे अभी वीरवार को मेरा ऑपरेशन हुआ और वीरवार को मुझे हफ्तावास कितने दिन हो गए, 11वां दिन। स्टिच नहीं खुले मेरे। हालेलुया। बुधवार को स्टिच खुलने हैं। बच्चे कहते रहे हिलना नहीं, जाना नहीं। मैंने कहा जिस खुदावंद ने मेरा ऑपरेशन किया, अपने मन में कहती रही कि वो उस परमेश्वर को महिमा देना मेरा काम है। हालेलुया। हमें एक आदर्श बनना है, मंजे पर बैठकर अपने जिस्म को आराम नहीं देना, धोखे में नहीं रखना कि हम ये कुछ कर ही नहीं सकते। इरादे बुलंद हो तो मंजिल आसान है। हालेलुया। इरादे बुलंद रखो, आत्मा को जागृत रखो, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बल देना परमेश्वर का काम है। और जो हम उपवासों के समय में चल रहे हैं कि उपवास हैं, 18 तारीख से उपवास शुरू हुए हैं, गुड फ्राइडे के। उपवास रखना जरूरी है। अगर कोई कहे जरूरी नहीं तो मैं इस चीज को मानती नहीं, क्योंकि वचन नहीं मानता। उपवास की प्रार्थना पावरफुल होती है। हालेलुया। और उपवास के साथ प्रेयर करने से हमारे पाप क्षमा होते हैं और हम एक नया बल पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उपवास रख के प्रेयर करने से हमारा आत्मा, जो हमारे अंदर आत्मा है, वो बलवान होता है, हालेलुया। और वो शक्तिशाली हो जाता है, और वो फिर किसी की नहीं सुनता। हालेलुया। नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि आत्मा बलवान है अंदर। चर्च में बच्चे कहते हैं नहीं, कुर्सी ले लो, सोफा ले लो, प्यार है इसलिए कहा। नहीं, अंडिया जाना नहीं, बस यही ठीक है, प्यार है। पर मेरा भी प्रेम है परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया।
कि कोई ताकत, कोई दीवार आपको रोक ना सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं क्या कहता है, उपवास हमें कैसे रखने हैं। उपवास के दिन है कि हमें अपने मन से रखने हैं। उपवास और प्रार्थना हमने डिसाइड करना है कि हमारा जिस्म जो उपवास हम कर रहे हैं वो उपवास क्या हम रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो अपने मन से, भले आप आधे दिन का रखो, भले पूरे दिन का रखो, पर आपकी अटैचमेंट, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, ऐसा उपवास। और जो नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, पर वो ये सोच ले कि ये 40 दिन है और 40 दिनों में मुझे अपने परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। ये 40 दिनों में जो मुझ में कमी है, इन 40 दिनों में मैंने ये गलती नहीं करनी, ये काम नहीं करने, और इस बुराई से मैंने तौबा करनी है। ये भी आपका उपवास होगा। अगर हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं, 40 दिन तक उस बात को, उस चुगली को नहीं करते, उस बुरा स्टाइल नहीं यूज करते, और बुरी बातें यूज नहीं करते, बुरे काम यूज नहीं करते। मोबाइल की बीमारी बहुत है लोगों को, सिर्फ जबान ही नहीं, बुजुर्ग भी मोबाइल में घुसे हुए हैं, और ये नाश होने का कारण है। हाँ, यदि आप उसको अपने लिए परमेश्वर की महिमा में अपने जीवन को उन्नति करने के लिए आप मोबाइल यूज कर रहे, तो ये आपके आशीष का कारण है। हालेलुया। तो उपवास हमारे जीवन को तब्दील कर देता है, हमारी सोचों को रफ्ता रफ्ता बदल के रख देता है, हमारे जीवन को सिस्टम में लेकर आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो देखेंगे क्या कहता है, समझ गए उपवास क्यों रखा जाता है। अगर किसी का मन है तो वो आधे दिन का रख सकता है, लेकिन ये सोचे अगर किसी का मन नहीं है, वो नहीं रख सकते, तो वो देखे कि मुझे आज क्या 40 दिनों के अंदर मुझे प्रेयर में बने रहना है। हालेलुया। मुझे 40 दिन तक प्रेयर में बने रहना है कि आज का एक दिन में 24 घंटे परमेश्वर ने हमें दिए। 24 घंटे में से 2.5 घंटे 10 हो गया। 24 घंटे में से 24 घंटे में से अगर 2.5 घंटे निकाल रहे शुक्राना नजराने के साथ, हम 3 घंटे, एक इंसान ये सोच ले कि मुझे आज से 3 घंटे डेली प्रेयर करनी है। सुबह आज तड़के से लेकर हमें 12 बजे तक पहले हमें 3 घंटे पूरे प्रार्थना की करने हैं। हालेलुया। तारीफ, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु राजा मेरे जीवन को बदल दो प्रभु, आपकी जय जयकार हो। आपने जिसलिए मुझे चुना है प्रभु, आपकी महिमा के योग मुझे बनाओ। हालेलुया। महिमा के योग, परमेश्वर का भवन बनना है। कहता मैं तुझ में आऊंगा, तुझ में बसूंगा, तुझ में आऊंगा और भोजन छकूंगा, और तेरे बीच में होकर मैं चला फिरा करूंगा। हालेलुया। तो इन 40 दिनों में हमें परमेश्वर के योग बनना है। कोई रोजा नहीं रख सकता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हालेलुया। हाँ, वो कोशिश करे कि मुझे आज एक दिन में 3 घंटे मुझे प्रेयर करनी है और मुझे अपने परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। मुझे अपने परमेश्वर को बहाना है। कोई नाराज होता तो 1000 बार हो जाए, पर मुझे अपने परमेश्वर के सामने जाना है, क्योंकि रोजमर्रा की सांसें वो मुझे देता है। अगर मैं सोचती मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते, तो मैं समझती हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। हालेलुया। उसके प्रेम के सदके जो मुझे हर दिन अच्छी और खुशहाली जिंदगी देता है, जो मुझे रोज की सांसें देता, तो हमें सबको ही गौर करना है इस चीज के ऊपर। अगर आप एक चिन्ह बन जाएंगे, आप एक निशान चिन्ह बन जाएंगे परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के कामों में, तो लोग आपको देखकर अपना जीवन परमेश्वर को देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। छोटी छोटी सी परेशानी और छोटी छोटी सी शैतान के जो वो चलती हैं, अंधेरियां हवाएं चलती हैं, उन्हें देखकर आप परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, हवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती रहती है। परमेश्वर ने जिसने हमें बनाया, वो जो स्वर्ग शक्तिमान स्वर्ग में विराजमान है, वो महापरिताप
हालेलुया। और उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती रहती है। यदि हम उपवास नहीं रखते, प्रार्थना करें और अपने अंदर की बुराई को निकालने की कोशिश करें और अपने अंदर स्ट्रांग हो गए, हालेलुया, विचार बना लिया हमने, तो उसकी दृष्टि घूम रही है और वो हमें देख रही है, वो अपने प्रेमियों को ढूंढ रही है। हालेलुया। तो क्या कहता है दूसरा इतिहास 16:9? यहोवा दी कदा सारी तरकीब ते फिरदियां हन हाँ जी, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨੇਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ हालेलुया, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती रहती। वो किसी घूम रही है, पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की आंखें घूम रही हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, निष्कपट, निस्वार्थ उससे प्रेम रखते हैं और उसके कानून में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विषय में क्या कहता है पृथ्वी और जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में, उनकी सहायता में, उनकी सहायता में यदि हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो वो हमारी सहायता में जो हमें देख रहा है, हमारी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। हालेलुया। वो आपके सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाएगा, आपके शत्रु की सहायता में नहीं दिखाएगा। हालेलुया। बेविश्वासियों के जीवन में अपनी सामर्थ को नहीं दिखाएंगे परमेश्वर। हाँ जी, पढ़ेंगे। यहोवा दी कदा सारी तरकीब ते फिरदियां हन। क्या वो हमें नहीं देख रहे? क्या हमारी भक्ति को नहीं देख रहे? क्या हमारे मान विश्वास को नहीं देख रहे? हालेलुया। क्या यदि हम निर्बल हो गए तो वो नहीं देख रहे? निर्बलता में भी आज रख के प्रार्थना करो, वो अपनी सामर्थ्य को दिखाएंगे। हालेलुया। 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 हाय तौबा से अच्छा है हालेलुया, प्रभु तेरी जय जयकार। हालेलुया। वो अपनी सामर्थ को दिखाए। हाँ जी, यहोवा दी कदा सारी तरकीब ते फिरदियां हन। सारी पृथ्वी पे घूम रही है, परमेश्वर के पूरी पृथ्वी पे लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। लोग पूरी पृथ्वी पर है परमेश्वर के, पर जो उसका भय मानते हैं, जो उस पे आस लगाए बैठे हैं, विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके विषय में वो अपनी सामर्थ को दिखाता है। हालेलुया। 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 हाँ जी, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सहायता ਲਈ उनकी सहायता के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जिनका मन परमेश्वर के हो गए, दीन है, हलीम है, और वो परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, उपवास जो चल रहे हैं, इसमें जो बच्चे इन उपवासों के बीच में चलते फिरते, आपकी अटैचमेंट आपके परमेश्वर के साथ हो। आप थोड़ा पंखा चला देंगे, पंखा, और परमेश्वर के संग बातें करते रहे। कोई परेशानी है, परमेश्वर से बात करें। जो बहनें अगर घर में हाउस वाइफ है, वो नहीं काम कर रही, काम भी कर रही है, फिर भी वो ज्यादा प्रेम करें। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये हमें दिल पवित्र रखने की जरूरत है। ये हमारे दिन रात इतने पवित्र हो कि जब भी हम पुकारे, प्रभु कहे मैं यहाँ। इतने पवित्र हो, अपनी सोचों को, अपने मन को, अपने जिस्म को, जो खुदावंद की हैकल है, पवित्र बनाओ, क्योंकि हमने इन दिनों में पावर को हासिल करना है। तो क्या कहता है योएल? योएल 2:11। हाँ जी, पर हुण भी हाँ जी, यहोवा दा वाक है, हाँ, वर्त रख के रोते हुए हाँ। ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਏ हाँ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो भी यहोवा की ये वाणी है, सुनो, उपवास के साथ रोते फिरते। क्या चर्च में आना रोते फिरते या किसी रिश्तेदार के जाना है? नहीं, आपने परमेश्वर के हुजूर आना है। उसी के हुजूर से सुख के दिन आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी इंसान के पास रो रो के नहीं बातें करनी है। हालेलुया।
तो क्या कहता है? हाँ जी, पर हुण भी यहोवा दा वाक है हाँ वर्त रख के रोंदे होए हाँ। अते छाती पिटदे होए अपने सारे दिल मेरे वल मुड़ो। हालेलुया। हालेलुया। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। प्रभु ऐसा चाहते हैं, कहते हैं कि मेरे पास आओ। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के पास आए। इसका मतलब कई बार हम परमेश्वर के भवन में आते हैं लेकिन प्रभु के पास नहीं हो। कईयों के मोबाइल चलते रहते हैं, कई मोबाइल लगा देते हैं लाइन पे, फिर उनका दिमाग मोबाइल में रहता है। हालेलुया। हमें एक समय मिला होता है जब हम खुदावन के भवन में होते हैं, तो हम हो और हमारा परमेश्वर हो। क्योंकि वचन यशायाह में कहता, परमेश्वर ने क्या कहा? कहता मैं बाएं फैलाकर खड़ा रहा, क्या जाने मेरा बेटा मेरी बेटी अभी आए, अभी आए, अभी आए। परमेश्वर हमारा इंतजार करता है। कल किसी बच्ची पे प्रेम करने के समय एकदम पवित्र आत्मा ने टचेंगी और खुदा का रूह उतरा और बड़ा ही आत्मा में रोकर खुदा के रूह ने दुहाई दी कि प्रभु सचमुच इंतजार करता है। और उसी समय मैंने इरादा बना लिया रात को कि प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे तेरे भवन में खड़ा होना है क्योंकि तू मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। कि परमेश्वर लेकर आए। हाँ जी, हालेलुया। पर यहोवा दा वाक है हाँ। वर्त रख के रोते हैं ते छाती पिटदे होए अपने सारे दिल मेरे वल मुड़ो। आप सारे मन से अभी भी सुनो। कहता अभी भी सुन लो। अगर हमने नहीं सुना, अभी भी सुनने की जरूरत है। जो समय गुजर गया वो छोड़ो, अभी भी इस वक्त अभी भी सुन, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते, अगर ये नहीं बात होती तो वचन में लिखी नहीं होती। उपवास के साथ हमारे आत्मा सामर्थ पाता है। आधा हो या पूरा हो या प्रार्थना का हो, जो बच्चे प्रेयर का उपवास रख सकते हो प्रेयर का करें। हालेलुया। हालेलुया। उपवास जरूरी नहीं कि भूखे रहने से ही खुदावंद हमारी सुनेगा। कई बच्चे सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, अगर आप प्रेयर नहीं करें, पर आपका मन परमेश्वर के हुजूर नजर नहीं आ रहे, आप परमेश्वर को नजर नहीं आ रहे, तो भूखे फिरते रहो, मरते रहो, अपनी हड्डियों का घुन लगाते रहो। अगर उपवास के साथ प्रार्थना करोगे तो बलवान हो जाओगे। हालेलुया। 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 मुझे 27 साल हो गए उपवास रखते रखते, मरी नहीं हो, आपके सामने हट्टी कट्टी हो। कोई भी आकर मेरे साथ खड़ा हो, मेरा सामना मेरे साथ जुड़कर देखे कि वो अपने में मुझ में क्या कमी देखता है। हालेलुया। तो क्या कहता है? हाँ जी, अपने वस्त्र नहीं हाँ, सको अपने दिला नु पाड़ के यहोवा। यहाँ एक वचन कहता है अपने वस्त्र नहीं। वस्त्र का मतलब दिखावे का परिश्रम नहीं कि दुनिया देखे। हालेलुया। वस्त्र नहीं, अपने मन ही को। पुराने नियम में वस्त्र फाड़ के उपवास करते थे, रात पर बैठ जाते थे, परमेश्वर को मनाते थे, बेहाल हो जाते थे। हमें आज अपने मनों को फाड़ने की जरूरत है कि हमें जब हम मन फाड़ कर हम परमेश्वर की ओर मन फाड़ के प्रार्थना करते हैं, तो फिर हमें अपने गुप्त गुनाह याद आते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कैसे गुनाह से आजाद किया। ये प्रभु का प्रेम है कि उसने मुझे खाट से उठा के कहाँ बिठा दिया। ये प्रभु का प्रेम है। वो प्रभु का प्रेम हमें सताने लग जाता है, हमें याद दिलाता है कि हम कल क्या थे और आज क्या है। कल हमारा कहीं नाम नहीं था। हालेलुया। आज हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को मारकर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे कलंकों से, बहुत सारे युद्ध से, लड़ाइयों से, झगड़ों से, बदनामी से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उठाकर हमें खड़ा किया और उसे निर्दोष करके खड़ा किया
और जिसे निर्दोष करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा करे, उस पर कौन दोष लगा सकता? तो ये सब सोच सोच कर प्रार्थना करें। हालेलुया। ये सोच सोच कर प्रार्थना करें कि मेरे परमेश्वर ने मुझे जीना सिखाया है, मुझे मृत्यु को परमेश्वर ने जीवन दिया, मुझे इसलिए जीवन दिया कि मैं उसकी महिमा करूं, मैं एक आदर्श बन जाऊं। हम सबको, सभी बहनों को ये सोचना, सभी बच्चों को, भाइयों को सोचना। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना, हमें एक आदर्श बनाना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। हाँ जी। अपने वस्त्र नहीं, हाँ। अपने दिलों ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਜੀ, ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बड़ा ही दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। हम अपने उन बुरे दिनों को याद करके अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर प्रार्थना करें। कल जब हम कंगाल थे, हालेलुया, जिंदी जान ही यहोवा की महिमा कर सकती। अगर वो जान किसी और चक्रों में पड़ जाए तो वो अब परमेश्वर की महिमा में कटौती करती है, और जब परमेश्वर की महिमा में कटौती होती है तो फिर हमारे जीवन में भी कटौती होती है। वो जीवन ऊंचे नहीं उठते। और जबकि वचन कहता है कि धर्मी जन उकाबों की नहीं उड़ेंगे, धर्मी जन खजूर की नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि खजूर का पेड़ और सदियों तक बढ़ता ही जाता है। हालेलुया। और खजूर के पेड़ पर किसी भी गर्मी सर्दी का धूप का कोई असर नहीं होता। ऐसे धर्मी लोग होते हैं, यदि वो प्रार्थना करें, यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, तो वह ऐसे लहराते रहेंगे। मुझे कहा गया कि स्टिच हिल जाएगी। अबे मैंने कहा जिसने इलाज किया है तो स्टिच को भी संभाल के रखे। हालेलुया। 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 क्या पता था, जब मैं प्रेशर थिएटर में गई, पहली बार देखा सारा सीन, अकेले भेज दिया मुझे। देख रही मनी किधर है, बच्चे किधर है। जब मुझे उस पर डाल दिया, मैं क्या रोजी पड़ गई कसाईयों के हाथ। हे परमेश्वर मेरी मदद कर, अगर तू मुझे संडे को खड़ा करेगा अपनी महिमा के लिए, तो चाहता तूने मुझे चुना है। हाँ, सभी कह रहे थे नॉर्मल होता है, नॉर्मल, पर मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, उसने मुझे नया जीवन दिया कि आज मैं परमेश्वर की महिमा कर सकता हूं। हालेलुया। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी और दयालु है। भले हमसे कितनी भी गलतियां हुई, अनुग्रहकारी है। जब अपने मन फाड़ कर आते हैं और बेनतियां करते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु दया कर, और वो फिर हम पर दया करता, अनुग्रह करता है। फिर आप पे कितनी भी हजारों नजरें क्रोध की हो, जब उसकी एक दया नजर, एक नजर प्रेम की होती है, तो सब क्रोध की नजरें चली जाती हैं। हालेलुया। हो जाती है, पता भी नहीं लगता, क्योंकि अनुग्रह की एक ही दृष्टि हमारे लिए काफी है। हालेलुया। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अपने वस्त्र नहीं, अपने दिलों ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। हाँ जी। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, हाँ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਜੀ, हाँ जी। ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। दुख देकर पछताता है। हालेलुया। दुख देखकर, दुख देकर नहीं, दुख देखकर। हालेलुया। हालेलुया। कई बार दुख देता भी है सिस्टम में लाने के लिए। हालेलुया। कल मैं अपने टीचर के भाई से बात कर रही थी, मैंने कहा जब पूंछ में आग लगी हो तो हालेलुया हालेलुया ज्यादा होती है। हालेलुया। कभी किसी भाई बहन को मैं कहती हूँ प्रेयर करो, रो रो के, दिल से रो रो के, कलप कलप के प्रेयर करो। दीदी रोना नहीं होता था की करनी। हालेलुया। रोना नहीं आता था की करिए, जब लगी हो ना आगे पीछे, हाय प्रभु बचा ले, तेरे तो बाद के कोई है नहीं। हालेलुया। फिर मल्लो मल्ले ताली बज दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु छोड़ मेरी दुआ, दया कर, दया कर, दया कर। प्रभु ऐसा ही चाहते हैं कि मेरे बच्चे
दस्तार वाले साज बजाकर मेरी जय जयकार करें। हालेलुया। हाँ जी। की जाने भाइयों मुड़े हाँ। अते पछतावे हाँ। अते अपने पीछे बरकत छड़ जावे। हालेलुया। हालेलुया। क्या जाने फिर पछताए और ऐसी आशीष दे। जब परमेश्वर हमें दुख देते हैं वो हमें नाश करने के लिए देते हैं, उसका दुख भी हमारे लिए दया का काम करता है। हालेलुया। हमारे लिए दया का काम करता है। परमेश्वर हमें दुख इसलिए देते हैं, वो बताना चाहते हैं मेरे बेटे, ये मेरी बेटी मेरे पास लौटा। हालेलुया। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम एक पेड़, एक वृक्ष, जब उसको ज्यादा बढ़ता उसको ज्यादा परमेश्वर सींचता अपने प्रेम से, तो वो ज्यादा उसके हाथ पर बाहर निकलने लग जाते हैं, बाहर निकलने लग जाती है डालियां। ये परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वर साथ ही छांट देता है ताकि मेरा बच्चा फैले नहीं, ऊपर को जाए। फैलने वाले दुनिया में अपनी महिमा दिखाते हैं और जो जिन्हें परमेश्वर छांटता है वो ऊपर को परमेश्वर की महिमा दिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब कभी आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ जाए तो याद करना कि हमने कहाँ अपने परमेश्वर के प्रेम को छोड़ा है, कहाँ हमने मिस्टेक की है, कहाँ वो बाप जो हमारे लिए बाहर पड़ा के खड़ा है वो ने कहाँ और कब और कितने समय तक उससे मिलने नहीं गए, कितने समय तक उसके हुजूर नहीं बैठे। हालेलुया। एक नवी मैरिज होती है, अगर दूल्हा दुल्हन से बात ना करे, एक दिन न करे, 2 दिन नहीं करे, वो क्या कहेगा, ले जाओ जिथों लैके आए उत्थे चढ़ गया तो मेरे लायक नहीं है। इसी तरीके से परमेश्वर भी एक दिन देखता है, 2 दिन देखता, पर मनुष्य नहीं है परमेश्वर, वो हमारा सदियों तक इंतजार करता है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि गोडे की ग्रीस मुक जाए फिर ही जाके हम परमेश्वर के हुजूर आए। परमेश्वर जवानों को मान रहा है कि वो पूरे विश्वास और दिलेरी के साथ, आजादी के साथ परमेश्वर की महिमा करे, ताकि जवानी में ही परमेश्वर नया बल देखे, दौलत और शोहरत के साथ अपनी महिमा ले। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ देंगे 2:14। की जाने भाइयों मुड़े अते पछतावे अते अपने पीछे बरकत छड़ जावे। हाँ जी। जो मैदे दी पेट है पीन दी पेट। क्या जाने में फिर जब परमेश्वर हमें दुख देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे कामों में रुकावट आ जाती है, हमारी खुशियों में रुकावट आ जाती है, हमारे रोजमर्रा की जरूरत में रुकावटें आ जाती हैं, हमारे आनंद में रुकावट आ जाती है। हालेलुया। हमारे रोजगार में, हमारी बरकतों में रुकावटें आ जाती हैं। समझ जाओ कि मेरा परमेश्वर मुझसे उदास है। हालेलुया। हालेलुया। और वो अपना सिस्टम में लाने के लिए फिर हमारे पे ताड़ना बरसाता है, कहता परमेश्वर की ताड़ना को तू तुच्छ ना जान। हालेलुया। परमेश्वर जिससे मोहब्बत करता है उसे ताड़ना भी देता है। हालेलुया। क्या जाने में फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे, फिर कर पछताए। हमें ऐसे परमेश्वर को खुश करना है कि परमेश्वर ने जो आज हमारे जीवन में दुख दिया है तो परमेश्वर पछताए जब हम दुहाई दें और प्रार्थना करें, तौबा करें। हालेलुया। और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को अन्न बलि और अर्ध दिया जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर पछताते हैं हमारी प्रार्थना के द्वारा तो वो हमें बड़ी आशीष दे देते हैं और फिर हम बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। हाँ जी। सियोन में दूरी फूको, पवित्र व्रत रखो, महासभा बुलाओ, लोगों को इकट्ठा करो। पवित्र व्रत रखो। फिर कहा जा रहा है पवित्र व्रत रखो, जरूरी है। आप देखना कि जब आपने रोज से रखा होता है, रोज आप रख के प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन सुस्त सा रहता है। हालेलुया। हमारा मन सुस्त रहता है। हाँ जी। और इसका मतलब मन की उदासी से अगर चेहरा भी सुस्त होता है
तो चेहरे की उदासी से मन सुधर जाता है। हालेलुया। उपवास रखा होगा, आपका चेहरा उदास होगा क्योंकि आज आप अपने मन की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। उपवास का मतलब है आज मुझे रूहानी रहना है, आज मैंने अपने आत्मिक पिता की आत्मिक इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया। उपवास हमें ये दर्शाता है। हाँ जी। पवित्र व्रत रखो। हाँ। शिरोमणि सभा बुलाओ। क्या समझ रहे? पवित्र व्रत रखो। पवित्र मतलब अपने जीवन को पवित्रताई के साथ परमेश्वर के हुजूर बनाए रखो। उपवास के साथ प्रार्थना करते रहो और चौकसी करो, क्योंकि वचन साफ लफ्जों में कहता है जो कुछ मुंह से निकलता वो मनुष्य को अशुद्ध करता, जो मुंह में जाता वो अशुद्ध नहीं करता। जब हम बुराई निंदा करते हैं तो फिर वो हमारे मुंह से निकलती, वो हमें अशुद्ध कर देती है। हालेलुया। तो हमारे मुंह से तारीफ ही निकला करे, हमारे मुंह से ज्यादा हम सभी आज से कोशिश करें, एक दूसरे को जो नहीं आए उनको भी बता सकते हैं भाई आज से आप प्रार्थना में लगे रहे। और हर एक भाई बहन कोशिश करे कि वो किसी की बुदगोई ना करे, ऐसा ना हो कि वो अपनी बड़ी आशीष से रह जाए, अपनी बड़ी क्षमा से, अपनी बड़ी दया से रह जाए जो परमेश्वर की दया है। हालेलुया। हाँ जी। सेवन मजदूरी ठोको। हाँ। पवित्र व्रत रखो। हाँ। महासभा बुलाओ। महासभा, उपवास के साथ सारी सभा इकट्ठी हो और महासभा का प्रचार किया जाए और परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा के तौबा की जाए। हालेलुया। उपवास का ये मतलब है भूखे प्यासे आकर परमेश्वर के आगे दुहाई दो, बेनतियां करो, परमेश्वर दया कर मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे बालकों के पापों को क्षमा कर प्रभु, जो भी तेरी दृष्टि में जाने मुझसे गलतियां होगी क्षमा कर पिताजी। हालेलुया। तेरी इच्छा के बिना मैं पता भी जमीन पर नहीं गिर सकता, तो प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ के करता धरता आप ही है। हालेलुया। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। क्या कहता है वचन? सभा को पवित्र करो, यानी कि कलीसिया को पवित्र करो। उपवास और प्रार्थना की बेटियों के साथ सभा पवित्र होती है। आराधना प्रार्थना के साथ जब पाक की आग उतरती है तो सभा पवित्र होती है, और जब पवित्र होती है तो अनुग्रह की बारिश होती है और बच्चे उकाबों की नहीं हो जाते हैं। हालेलुया। और उनके विचार बदल जाते हैं। कुछ बच्चे तो गेट के बाहर निकलते ही अपने विचारों को अंट संट लेकर आ जाते हैं। कोई नहीं, 1 घंटे के लिए प्रचार चल रहा, आधे घंटे के लिए बाद में कोई ठहर के करती है तुझे फोन, ठहर के करता हूं तुझे फोन। हालेलुया। हाँ जी। लोगों को इकट्ठा करो। हाँ। सभा को पवित्र करो। हाँ। बुढ़िया को जमा करो। हाँ। न्याणे को सबको दूध चुगदे बच्चियां को इकट्ठा करो। नहीं मरेंगे हम भूखे रहने से। मुझे कहा गया था दवाई खा, कुछ खाकर दवाई खा लो, मैंने कहा मैं नहीं मरूंगी। हालेलुया। जब हम उपवास करते हैं, यदि 1 हफ्ते में कोई भी जन एक उपवास पूरा रख ले और कुछ नहीं खाए तो उसके शरीर से 100 रोग भागते हैं। हालेलुया। मेडिकल लाइन से पूछो। हालेलुया। लोगों को इकट्ठा करो और सभा को पवित्र करो, पुर्णियों को बुला लो। बुजुर्गों को कहता है बुजुर्गों को भी इकट्ठा करो, उनको भी रोजा रखाओ। बच्चों को इकट्ठा करो, बच्चों को भी रोजा रखाओ। और दूध पिलाने वाली को भी इकट्ठा करो, जो दूध पिलाने वाली है उनको भी इकट्ठा करो। और दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन अपने कमरे से, यानी कि सिर्फ आप हो, आपका परमेश्वर हो, दूसरा तीसरा कुछ ना हो। हालेलुया। इसको उपवास कहते हैं। ये नहीं भूखे रह गए, लुटिये मारते रहे और कह दिया मैंने तो उपवास रखा था, ऐसा नहीं है। उपवास हमारा परमेश्वर कहता सभा को पवित्र करो। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसा उपवास रखना है, बिना उपवास के शैतानी ताकतें भी डरती नहीं है, वो आप पे हमला बोलेगी।
और उपवास हमें स्ट्रॉन्ग करता, उपवास हमें बलवान बनाता, उपवास हमारे अंदर फलों की उन्नति लेकर आता है। वो हमारे अंदर उपवास की प्रार्थना के साथ, और जब हम प्रेयर करते हैं दुहाइयां देते हैं, तो वो हमारे अंदर फलों की भरपूरी होती है, जिसमें 1-2 फल है वो वृक्ष पूरे 12 मास फलता रहेगा। हालेलुया। उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी जब एक पिता अपने पुत्र को लेकर आया चेलों के पास, प्रभु जी, और चेलों के पास लेकर आया, उसे दुष्ट आत्मा सताती थी। कभी तो उसको नाश करने के लिए पानी में और कभी नाश करने के लिए आग में फेंकती थी। और फिर वो जब नहीं निकाल सके चेले, तो वो यीशु मसीह के पास लेकर आए, यीशु मसीह के पास लेकर आए, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और वो निकल गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो निकल गई। बाद में चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु, इसे हम क्यों नहीं निकाल सके? एक जगह प्रभु ने कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। आज हमारे जीवन में विश्वास की कमी है। हम विश्वास जब कमजोर होता तो हम उपवास ही नहीं करते। हालेलुया। और फिर कहा, ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकल सकती। समझ रहे? कुछ शैतानी ताकतें बिना उपवास का मतलब है आत्मा में, हम शरीर की नहीं आत्मा की ख्वाहिश को पूरा करें। जब हम पवित्र आत्मा से भगते हैं तो शैतान भागता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुछ जाति ऐसी है जो बिना आत्मा और जो बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। इसलिए उपवास हमें जोरावर बनाता, उपवास हमें शैतान पे हमला करने का जोर देता, उपवास हमें शैतान के पर्चाबंद करता है। हालेलुया। उपवास हमारे इरादों को बुलंद करता है, हमारे विश्वास को बुलंद करता है। कोई ताकत नहीं आपको रोक सकेगी यदि आप उपवास और प्रार्थना जो उपवास के साथ करेंगे, पर हाँ, पवित्र आत्मा की गाइडेंस के द्वारा। मैं रोजा रखा है, मैं रोजा रखा, जरा मेरे लिए चाय तो बना दो। लोग तो पता नहीं मैं रोजा रखा है, फिर रोजा रखा ले, मैं आज रोजा रखा सी, दादा बोले मैं रोजा ही तोड़ देता। वो बादरी की गल है। नहीं, आप परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता बना रहे, परमेश्वर से क्या पाने के लिए उपवास रखा। यदि हम भूखे रह के प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर के हुजूर से हमारा मन भी परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। भूखा रहना ही काफी नहीं, उसके साथ प्रेयर करना, और हमारा आत्मा, हमारा रूह, जिस्म, जान जिसे कहते हैं, हमारा रूह वो कहता पूरा मन पूरा प्राण। हालेलुया। पूरा मन पूरा प्राण, मन भी हमारा, प्राण भी हमारा प्रभु के हुजूर नजर आए। फिर जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। रो करने की जरूरत नहीं, इरादे बुलंद करो, आशीष आपके पास ही है। मुंह से बोलो हो जाएगी, जरा जिस्म की भी जरूरत होती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को समझदार बनाओ। गुड फ्राइडे, ईस्टर की मीटिंग, आप आशीष प्राप्त करो और आप अलग से दुनिया को नजर आओ। परमेश्वर वचन सुने जाने पर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर वादों का सच्चा है, वो अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है, बलशाली है। परमेश्वर जो कहता है वो करता है पूरा। आमीन। जीवित परमेश्वर में सबको जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर अपनी हजूरी में लेकर आया। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी गवाही मेरे हस्बैंड की है। काफ़ी महीने से राज बीमार थे, पर डॉक्टर को नहीं दिखाया, कहते थे कि दिखाओ, पर काम पे आना जाना कि नहीं मैं ठीक हूँ। और इनको प्रॉब्लम ये थी कि बॉडी वाइब्रेट करती है, खाना खाते ना पसीना काफ़ी आता था। पिछले महीने मेरे पापा एक्सपायर हो गए, परमेश्वर में सो गए, तो हम चंडीगढ़ गए थे। वहाँ पे इनकी कंडीशन देख के मम्मी ने इनके बॉडी टेस्ट करवाए। जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रिपोर्टें चेक की, तो डॉक्टर ने बोला कि आप अभी इन्हें जितनी जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल एडमिट कर दो, पीजीआई ले जाओ, अगर ये लुधियाना है तो वहाँ के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इनको एडमिट कर दो। उन्होंने प्रॉब्लम क्या बताई कि इनकी बॉडी में इन्फेक्शन है, किडनियों में
इन्फेक्शन हो गया, लीवर में इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन हार्ट के पास भी जा सकता है। और जितनी जल्दी हो आप इनको एडमिट कर दो। कि हम तो हैरान है कि चल फिर कैसे रहे, तो बोल चाल कैसे करें। पर परमेश्वर का धन्यवाद, आज 2.5 महीने हो गए हैं। खुदा के ऊपर आज नहीं छोड़ा कि नहीं मुझे तो परमेश्वर अच्छा करेगा। दवाई खाई है पर वो दवाई खाने से और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दीदी और आए घर पे दुआ प्रार्थना की और भी खुदा के दास आए, उन्होंने प्रेयर की, जिनको भी और भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया दुआ प्रार्थना के लिए। आज खुदा का धन्यवाद कि परमेश्वर को अपनी हुजूरी में लेकर आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ लाखों करोड़ों दास से जा। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਪਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਘਰੇ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਹਰੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਡੈਥਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ।